हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के दिन हम जा रहे हैं कारखाने। यहीं से मामू नीचे आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं मेरा। मामू को वेट नहीं करवाते। चलें भाई, कारखाने के लिए हो चुका है सफ़र शुरू। पहुंचते हैं सीधा, बीच में जो भी स्टॉप होगा वो लेते रहेंगे। पहुंच चुके हैं जी बोतल गली, बॉटल्स के कार्टन पिक करने। मामू जा रहे हैं इस दुकान पे, बोतलें लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कारखाने। 1 2 और सामने वो 3। पहुंच चुके हैं कारखाने और पता चला है, गुड न्यूज़ मिली है कि आज लाइट बे टाइम चली गई है, क्योंकि लाइट की टाइमिंग जो है वो पहले चेंज हो गई थी। लाइट अब आज बे टाइम गई है। अब देखते हैं कब आती है लाइट। और इसी के दौरान मामू ने ये भी बताया कि बॉटल्स के कार्टन तो जैसा कि आपको पता है हम रास्ते से पिक करके आ गए थे और यहाँ पे थोड़ा बहुत माल बन रहा है। एक होलसेलर का ऑर्डर था तो वो हमें रास्ते में जाते हुए डिलीवर करना था, लेकिन लाइट अभी आउट ऑफ टाइम चली गई है। अब पता नहीं है कि वापस कब आएगी। अब क्या लाइट का वेट करेंगे, क्या करेंगे, वो मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ है जो आज के दिन के अंदर ऑब्वियस है और हमें करनी है, मेन टास्क है आज का, वो है हमको सरसों का तेल लेना है। उस दिन हमने खोपरे का लिया था, आज हमें सरसों का तेल लेने के लिए जाना है मार्केट। और जो कल आपने स्टोरी सुनी उसी इलाके में आज हम जाने वाले हैं। बट अब तो वो इलाका खैर बहुत इवॉल्व हो गया। मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी वो बहुत पुरानी थी। बट अभी टाइम नमाज असर का है, खाना हम घर से खा के आए हैं, तो नमाज़ पढ़ के जैसे ही आएंगे हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह ऑयल परचेज़ करने के लिए। निकलते हैं जी कारखाने से तेल लेने के लिए। पीछे गैलन पकड़ के मैं बैठ चुका हूँ, अब निकलना है सीधा। फाइनली पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। मामू चले गए गैलन रखने के लिए। ये वही इलाका है, कराची का इलाका चाकीवाड़ा, जिसकी कल मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। ये वही इलाका है, लेकिन अब तो खैर बहुत इवॉल्व हो गया, वो स्टोरी बहुत पुरानी थी। यहाँ पर ये गैलन भर रहा है। ये लोडिंग वगैरह डन हो चुकी है। मैं बैठ चुका हूँ रिक्शे में, मामू आ रहे हैं पीछे बाइक पे। ये सारे गैलन हमने रखे हैं चारों भरवा के। ये लोकल मार्केट से यहीं से भरवाते हैं और फिर इसको पैकेजिंग करते हैं। सो अभी निकलते हैं सीधा कारखाने के लिए। आ चुके हैं वापस गैलन्स लेके। अब बारी है गैलन्स को ठलाने की। इस डब्बे में, इसमें है खोपरे का तेल, इसमें और इसमें है सरसों। अब इसको ठलाते हैं। और ये देखें, ये 4 हैं, ये 80 किलो वज़न बनता है। इसके अंदर टोटल आता है 60 किलो। तो एक हमें अभी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, जिसके अंदर एक मसला चूहों का भी आ जाएगा। अल्लाह ना करे कि अगर चूहे आते हैं तो वही मसला बन सकता है। अब ये जब तक गैलन ठलता है तब तक हम पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़। और जब तक हम पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़ तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। लाइट अभी तक नहीं आई है, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बजे का। और तकरीबन समझ लें कि लाइट 6:30 बजे जाती है नॉर्मल रूटीन में। और आज जो है लाइट 3 बजे चली गई है और 3 बजे से लेकर अब 6 बजने को आए लाइट नहीं आई है। और टोटल लोड शेडिंग जो यहाँ पे होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस वो 3 घंटे की मैक्सिमम होती है। अब देखते हैं लाइट आती है कि नहीं आती। इसी दौरान हमारा जो एक होलसेलर का ऑर्डर था वो भी है और एक और होलसेलर का भी ऑर्डर है जो कि रेडी करवाना है। बट उसका इतना खास मसला नहीं है, उसको पीर को ही माल देना है। लेकिन आज एक होलसेलर को माल देना था, मुझे नहीं लगता कि दे सकेंगे क्योंकि लाइट अभी तक आई नहीं है। लेकिन अगर आ जाती है तो मुझे और भाई को मिलकर लगना पड़ेगा और एज सुन एज पॉसिबल उसका माल भी रेडी करना पड़ेगा। अब तो सारी चीज़ें लाइट के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन आज का जो मेन काम था वो हो गया, क्योंकि बॉटल्स के कार्टन परचेज़ करने थे और तेल लेना था। अब चलते हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने बिना किसी देरी के। बज चुके हैं जी 6:30 और आ चुकी है लाइट। अभी फ़िलहाल मैं लगता हूँ थोड़े काम पे, या जो जितनी भराई हुई है उन सब पे स्लोफिन लगाता हूँ, उसके बाद इसको करते हैं फ़ाइनल। अब भरोसा नहीं है, लाइट बीच में आके जा चुकी है, अभी भी रहती है नहीं रहती भरोसा नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकता है काम को आगे प्रोसीड करते हैं। जी तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ही काम हो चुका है, थोड़ी सी स्लोफिन लगी है और थोड़ी सी बॉटल पे हीट हुआ है। उसके बाद ही दोबारा लाइट जा चुकी है, दूसरी बार हुआ है। अब लगता नहीं है कि लाइट आएगी या नहीं आएगी, जैसा भी होता है काम करना पड़ेगा। उसी दौरान बीच में 1-2 और काम है, इशा तक वेट करेंगे। अगर लाइट आती है तो फिर दोबारा से काम को शुरू करेंगे जी। इसी के साथ सारी सेलोफिन और लेबलिंग वगैरह माल की सारी डन हो चुकी है। अब सिर्फ फाइनल पैकेजिंग की देर है और हीटिंग की देर है, तो वो सब काम होगा लाइट में। और अभी तक लाइट आई नहीं है, अभी टाइम हो गया 7 बजे का और थोड़ा वेट करते हैं। इशा की नमाज़ का टाइम होगा, उसके बाद इशा पढ़ के देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है जी। तो अभी फ़िलहाल इशा की नमाज़ भी अदा हो चुकी है, इशा भी हो चुकी है और अभी तक देख सकते हैं आप जैसा कि लाइट नहीं आई है, अंधेरा छाया हुआ है और ये माल ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। अब क्या होगा, अब ये पैक होगा और इसकी तैयारी फिर होगी पीर को। पीर को देखेंगे कि माल बन के डिलीवर कब होता है। लाइट ने आज बहुत परेशान किया, 3 बजे से नहीं थी तो अभी तक नहीं आई है। अब ये भाई कह रहा है कि रात को 9 बजे आएगी और रात को 9 बजे अगर हम जब तक उनके पास जाएंगे डिलीवर करने के लिए तब तक वो दुकानें भी बंद हो चुकी होंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है अब यहाँ पे बैठने का। अभी फ़िलहाल वेट है मामू का, मामू नमाज़ पढ़ के आते हैं, वो ही आके बताएंगे कि क्या करना है, या वेट करना है या निकलना है
जो भी होता है फिर आपको साथ साथ बताते हैं। मेरे ख्याल से वेट नहीं करेंगे, अब सीधा निकलेंगे घर के लिए। बीच रास्ते में अगर कोई काम हुआ सही है, नहीं हुआ तो सीधा घर जाके वीडियो को एंड करेंगे। जी तो टाइम हो गया है रात के 8:30 बजे का और अभी तक लाइट नहीं आई है। तो अभी प्रोग्राम ये है कि 4 मिनट है 8:30 बजे में, 8:30 तक का वेट करेंगे। अगर लाइट नहीं आती तो निकल जाएंगे घर पे। ये माल आज अर्जेंट था इसलिए अभी तक बैठे हुए, वरना कब के निकल चुके होते। तो वेट है अब सिर्फ 8:30 बजने का। तो अभी फ़िलहाल जी लाइट का वेट कर रहे थे। इसी दौरान आ चुका है चूहा, यहाँ पे कहीं फंसा हुआ है और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और ये इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। मैंने बता दिया, आपकी आवाज़ जा रही है हाँ। तो अभी पकड़ते हैं चूहे को, देखते हैं। और लाइट भी आने वाली है 10 मिनट में। जी लाइट आ चुकी है और लग चुके हैं काम पे अपने, और ये फाइनल पे लग गए हैं। अभी सिर्फ वेट है थोड़ा सा, ये सारा माल बनाते हैं उसके बाद निकलते हैं सीधा घर के लिए। और खुशखबरी है चूहा भी भाग गया है जी। तो बस ये आखिरी पैकेट पे हीट लग रही है और यहाँ पर ये सारा माल रेडी हो चुका है। अभी फ़िलहाल टाइम है यहाँ से निकलने का, इसको डालते हैं थैली में। जी टाइम हो गया 9:30 बजे का और अब फारिग हो चुके हैं। ये हो गया माल रेडी, अब चलते हैं सीधा कारवाने घर। फाइनली भाई इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद अब फ़िलहाल शुरू हो गया है घर के लिए वापस का सफ़र। बीच में माल भी देना है तो चलते हैं सीधा। पहुंच चुके हैं जी आज तक की सबसे हार्डेस्ट डिलीवरी करने के लिए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगा। आप डिलीवरी करते हैं और यहाँ से सीधा निकलते हैं घर के लिए। भाई मामू वहाँ खड़े हैं और जिसको माल देना था वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे, उनको मुसलसल कॉल करे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। बेसिकली बाहर की दुकान है और अंदर ये मस्जिद है। मस्जिद के अंदर बेसिकली दुकान होती है, बट डायरेक्ट अंदर आप ले जा नहीं सकते सिक्योरिटी की वजह से। तो अभी अंदर इनको ही माल है डिलीवर कर दिया, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है। घर वापस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहाँ जहाँ माल देने के लिए गए थे बाहर वाली दुकान पे इसलिए दिया क्योंकि मस्जिद के अंदर सामान लेके जाना अलाउड नहीं है सिक्योरिटी की वजह से। तो वो लोग खुद अंदर बाहर सामान अपने हिसाब से करते हैं जब उनके पास टाइम होता है। तो अभी हमने बाहर सामान रखवाया और पेमेंट उन्होंने कहा है कि हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये था आज का दिन और कुछ ये सारे काम थे। और आज के दिन बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे काम हैं। मुझे कल एक काम से जाना है जिसकी वजह से अभी मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स रेडी करनी थी जो मैं अभी कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मुझे अभी शूट, मतलब ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, जो कल बनाई थी, जो स्टोरी आपने देखी, उसको अभी एडिट करने बैठना है। एडिटिंग करूँगा, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ये स्क्रिप्टिंग करूँगा, बैक पैक करूँगा और सुबह एक काम से जाना है। बहुत अच्छा काम होने वाला है, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, वो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।